एपिलॉजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शर्मा, मैथ्स ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज जो अपन इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक कुछ पॉइंट है, वो कंप्लीटली पूरी लीनियर अलजेब्रा में यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर्स में काम में आने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स है जिनकी अपन चर्चा करेंगे कि लीनियर अलजेब्रा में उनका किस प्रकार से यूज होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबसे पहले यदि अपन देखें, सबसे पहला जो पॉइंट आता है लीनियर अलजेब्रा के लिए, सबसे पहला पॉइंट आता है जिसकी बात कर रहे हैं अपन, वो आएगा वेक्टर इन आर। ठीक है, तो वेक्टर जहां वर्ड आ रहा है, वेक्टर वर्ड की यदि अपन बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर जो है एक कंप्लीटली काफी लेंथी चैप्टर होता है। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा की यदि बात करें तो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें अपन बढ़िया तरीके से स्कोर कर सकते हैं और काफी अच्छे इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो इन सब की बात अपन चर्चा करेंगे। और यदि अपन बात करें जैसे IIT JEM की बात करें, CSIR नेट की बात करें, गेट की बात करें, इन सब एग्जाम्स में एक काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, जो आसानी से समझ में भी आता है और इसमें अपन आसानी से स्कोर भी कर सकते हैं। तो बेसिक की यदि अपन बात कर रहे हैं इस चैप्टर में आज, तो बेसिक में अपने पास सबसे पहला पॉइंट आता है वेक्टर इन आर। अब इसकी यदि अपन बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी वर्ड की चर्चा करता हूं आपके पास कि Rn जो है वो क्या होता है। अब Rn की यदि अपन बात करें तो Rn में अपने पास यहाँ जो ऊपर ये n दे रखा है, ये किसको डिनोट करता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये R जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी बात करते हैं। अब इस n की यदि अपन बात करते हैं, ठीक है, तो n जो है यहां पर प्रेजेंट करता है डायमेंशन को। ठीक है, तो डायमेंशन जो क्या होती है, डायमेंशन की यदि अपन बात करेंगे तो डायमेंशन अपन लीनियर अलजेब्रा में जो वेक्टर वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन डीपली बाद में चर्चा करेंगे। अभी केवल अपन ये देख रहे हैं कि भाई हाँ, n जो है ये डायमेंशन को प्रेजेंट करता है और यहाँ पर r जो है ये रियल नंबर को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वेक्टर इन Rn की बात कर रहे हैं। सपोज अब यहाँ पर मैंने ले लिया n जो है इसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली। ठीक है, तो n बराबर 1 लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल R, सिंगल ट्रिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हियर n इक्वल्स टू 2 ले लिया अपन ने। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 लेने का मतलब ये हो गया यहां पर R2 हो गया। ठीक है, या अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं R क्रॉस R। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में सपोज यहां पर अपन ने ले लिया n इक्वल्स टू 3 ले लिया। n इक्वल्स टू 3 लेने का मीनिंग क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं अपन R क्यूब। ठीक है, R क्यूब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R क्रॉस R। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि अपन बात करें कि R2 का मतलब क्या होता है, R3 का मतलब क्या होता है, या R4 का मतलब क्या होता है, इन सब की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले सपोज मैंने ले लिया R² ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, R² की बात करें, सपोज ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है। ठीक है, अब सपोज यहां पर मेरे पास कोई पॉइंट P दे रखा है और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है वो अपने पास AB दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं बात कि P अपने पास कोई पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट जो है A और B, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, A का मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्सिस पर अपन कितनी दूरी चले। ठीक है, B का मतलब होता है कि पॉजिटिव y एक्सिस पर कितनी दूरी चल रहा है। ठीक है, तो ये इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है AB। आइए समझे, P पॉइंट AB अपने पास। ठीक है, अब यहां पर यदि अपन बात करते हैं कि R² की बात करेंगे तो R² का मतलब क्या हो गया कि R क्रॉस R की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो R² में एलिमेंट अपने पास होंगे वो AB टाइप में होंगे। ठीक है, इस प्रकार से होंगे। R3 की बात करें तो R3 में अपने पास एलिमेंट जो है ABC इस टाइप से होंगे। ओनली यदि अपने पास R की बात करें तो यहां पर अपने पास केवल एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, R4 की सपोज अपन R4 की बात करें, ठीक है, R4 में अपने पास एलिमेंट आ जाएंगे A B C and D, इस प्रकार से। सेम है फ्रेंड्स, यदि अपन R4 R5 R6 इस प्रकार से अप टू सो ऑन इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास आता है Rn। तो Rn में जो अपने पास एलिमेंट होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, A B C D अप टू सो ऑन n तक इस प्रकार से एलिमेंट आते हैं। तो ये जो सेट होता है अपने पास, ये सेट क्या कहलाता है, सेट ऑफ n टपल्स। ठीक है, सेट ऑफ n टपल्स, इसको बोलेंगे अपन द सेट ऑफ n टपल्स।
तो ये Rn जो है ये रिप्रेजेंट करता है n टपल्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको अपन Rn से लिखते हैं, जहां n जो वो डायमेंशन होती है और r जो अपने पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका ये मीनिंग निकलता है कि r स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, r क्यूब को कैसे लिखते हैं, और r4 को या अप टू सो Rn को अपन क्या बोलते हैं, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये पॉइंट हो गया कि वेक्टर इन Rn जो है वो क्या होते हैं। अब इसके बाद में जो अपने पास नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर पॉइंट आता है वो कुछ इस प्रकार से है। तो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स अपने पास कंपेयर ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का अपन कंपेयर किस प्रकार से करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने लिया लेट u एंड v, दो वेक्टर ले ली जो Rn के हैं। ठीक है, दो वेक्टर लेके चल रहे हैं। सपोज अब u के एलिमेंटों की अपन बात करें, हियर u इक्वल्स टू होगा a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। ठीक है, सेम एज v की यदि अपन बात करते हैं तो v वेक्टर में सपोज अपन ने मान लिया b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bn। ठीक है, तो u और v अपने पास दो वेक्टर आ गए, दोनों के एलिमेंट इस टाइप से अपने पास। ठीक है, अब इन दोनों एलिमेंटों को अपन यदि कंपेयर करना चाहे, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं अपन इफ u इक्वल्स टू v, तो कोई भी दो वेक्टर जो है उन दो वेक्टर्स को अपन फ्रेंड्स कब कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर को अपन जब कंपेयर करेंगे यदि उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी एक दूसरे के क्या हो रहे हो, इक्वल हो रहे हो, तो उन दोनों वेक्टर्स का अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे u इक्वल्स टू v लिखा मैंने, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, u के एलिमेंट ले लिए अपने a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an इक्वल्स टू b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bn। ठीक है, अब इसका मीनिंग यहां पर क्या निकल रहा है, यहां पर मीनिंग ये होगा कि आल्सो a1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, b1, मतलब इसके कोरस्पोंडिंग इसके एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सेम एज a2 इक्वल्स टू b2 a3 इक्वल्स टू b3 अप टू सो ऑन, इस प्रकार से an इक्वल्स टू bn। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ai इक्वल्स टू bi फॉर ऑल i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहां पर ये अपने पास हो गया, अपन पढ़ रहे थे कंपेयर ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर लिए अपने u और v, उन दोनों वेक्टर्स को इस प्रकार से अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपने पास इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कॉलम वेक्टर। अब चूंकि अपन बात करेंगे कि कॉलम वेक्टर जो है वो क्या होता है, ये कॉलम वेक्टर किस प्रकार से अपन चर्चा करते हैं। कॉलम वेक्टर की यदि अपन बात करें फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट अपने पास कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो अभी अपन ने जो वेक्टर की बात की, जैसे अपन आर स्क्वायर की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, आर स्क्वायर की बात की, इसमें अपने पास टू टपल्स में एलिमेंट आते हैं, ए बी इस टाइप से होंगे। तो इस प्रकार से यदि अपन एक बात करें तो ए बी जो है इसको अपन क्या लिख रहे हैं, एक तरीके से रो वेक्टर की बात, रो वेक्टर में की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कॉलम वेक्टर की, चूंकि कॉलम वेक्टर जो है उसमें किस प्रकार से अपन इसको चेंज करेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज u मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है a1 a2। ठीक है, तो ये अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर u का इस टाइप का, ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में होता है, ये कॉलम फॉर्म में अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, सपोज दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया कॉलम फॉर्म में v, इसके एलिमेंट ले लिए अपन ने b1 b2। ठीक है, अब कुछ देर पहले अपन बात कर रहे थे कि u जो है इस प्रकार से अपन बात कर रहे थे a1 और a2। तो ये वाला जो वेक्टर होता है फ्रेंड्स, ये वाला वेक्टर जो है ये रो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको यदि अपन इस के ऊपर ट्रांसपोज ले या a1 a2 डैश, इस डैश की अपन बात करेंगे तो ये जो है इसमें कन्वर्ट होता है इसमें कॉलम वेक्टर में, रो वेक्टर से। ठीक है, तो इस टाइप से अपन किसी भी रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें यदि अपन बात करें, अभी जस्ट पहले अपन ने सेकंड टॉपिक पढ़ा था कंपेयर ऑफ टू वेक्टर्स, कंपेयर ऑफ टू वेक्टर की बात करें तो कॉलम वेक्टर की बात करते हैं। कॉलम वेक्टर जो यदि अपने पास दे रखे हैं तो उनमें अपन कंपेयर कैसे करेंगे, तो उनमें भी सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। u और v जो है
वो इक्वल होंगे। कब होंगे? जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है A1 इक्वल टू B1 होगा और A2 इक्वल टू B2 एलिमेंट होगा। जब ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यदि बराबर है तो U और V जो अपने पास कॉलम वेक्टर दे रखे हैं ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपने पास कॉलम वेक्टर जो है वो क्या होता है, ये कॉलम वेक्टर किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पास आता है फ्रेंड्स वो ये है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वेक्टर्स का एडिशन जो है वो क्या होता है, या किसी भी दो वेक्टर्स को अपन ऐड किस प्रकार से करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट किस प्रकार से करते हैं और उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपन किस प्रकार से करेंगे, उन सब बातों की अपन चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखें तो एडिशन की सबसे पहले अपन बात करते हैं। सपोज अपन कोई दो वेक्टर मान के चलते हैं। लेट यू अपन ने वेक्टर लिया A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने सेकंड वेक्टर मान लिया, सपोज V है तो V वेक्टर मान लिया सपोज अपन ने B1 B2 B3 अप टू सो ऑन BN। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करें एडिशन की। तो कोई भी दो वेक्टर जो है अपने पास U और V अपन लेके चल रहे हैं, इनको ऐड कैसे करेंगे? U प्लस V। ठीक है, और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। कैसे? A1 प्लस का B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 अप टू सो ऑन AN प्लस BN। ठीक है, तो ये अपने पास U और V दोनों वेक्टर्स का क्या हो गया? एडिशन हो गया। बस जैसे एग्जांपल ये देखो बात करें, एग्जांपल ये सपोज मैंने U कोई वेक्टर ले लिया 1 2 3। ठीक है, एंड सेकंड वेक्टर लिया अपन ने V माइनस का 1 3 एंड माइनस का 2। ठीक है, इन दोनों को यदि अपन ऐड करते हैं तो U प्लस V इक्वल टू ये क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ये ऐड हो जाएंगे। तो 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 0 2 एंड 3 5 3 एंड माइनस का 2 1। तो ये अपने पास U प्लस V जो है, U और V दो वेक्टर्स का क्या हो गया? एडिशन हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास किन्हीं भी दो वेक्टर्स का एडिशन जो इस प्रकार से अपन करते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आता है अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इससे जस्ट पहले अपन बात करें तो अपन सब्सट्रैक्ट की बात करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन जो है किसी भी किन्हीं भी दो वेक्टर का सब्सट्रैक्ट जो किस प्रकार से होता है उसकी बात करते हैं। सपोज ये अपने पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं U एंड V। सपोज अपन मान के चलते हैं कि U माइनस V अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे U में से V को। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? U प्लस माइनस V। अब यहां पर ये जो माइनस V है ये रिप्रेजेंट करता है नेगेशन ऑफ माइनस V को। इट मींस क्या हो गया? सपोज जैसे अपन एग्जांपल की बात करें कि V के अपने पास ये अपने पास V वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ V जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा? नेगेशन ऑफ V अपने पास हो जाएगा माइनस का B1 माइनस का B2 अप टू सो ऑन माइनस BN। तो ये होता है नेगेशन ऑफ V, मतलब V का नेगेटिव। आई बात समझे? तो यहाँ पर U प्लस माइनस का V इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। सपोज अब मैं अब एग्जांपल की बात करता हूं। अपन को एग्जांपल ले ले, सपोज U इक्वल टू ले लिया अपन ने 1 3 माइनस का 1 एंड V जो है वो ले लिया अपन ने 2 3 एंड 1। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं? U माइनस का V करने वाले हैं। तो U माइनस V जो है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? U माइनस V इसको लिख सकते हैं अपन U प्लस नेगेशन ऑफ V। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? U वेक्टर जो है वो तो क्या है अपने पास? U वेक्टर तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 1 3 एंड माइनस का 1 3 माइनस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, सब सेम है। अब यहाँ पर अपन यूज जो लेंगे वो माइनस का V, इट मींस नेगेशन ऑफ V। तो V का नेगेशन जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 1 0 एंड माइनस का 2। तो ये जो है ये फाइंड आउट हो गया अपने पास U माइनस V। तो इस प्रकार से अपन किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होता है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो
स्केलर मल्टीप्लिकेशन की यदि बात करें फ्रेंड्स अपन, तो यहां पर अपने पास दो वेक्टर दे रखे हैं u और v, ठीक है। और सपोज मैंने मान लिया कि जो है वो r का एलिमेंट है और u और v जो अपने पास दे रखे हैं, ये दोनों किसके एलिमेंट दे रखे हैं, Rn के, मतलब n टपल्स में दे रखे हैं, ठीक है। और k जो है ये अपन ने स्केलर ले लिया जो r का एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, सपोज k जो स्केलर है उसको अपन u से ऑपरेट करवा रहे हैं, मतलब k को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं u वेक्टर को। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, k इंटू a1, ठीक है, k a2, k a3, k a4 अप टू सो ऑन k n। तो ये अपने पास क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अपन जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, सपोज u वेक्टर अपने पास दे रखा है 2 3 n माइनस का 1, ठीक है। और k जो स्केलर की अपन बात कर रहे हैं, k लेके चल रहे अपन, सपोज 2 है अपने पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 इंटू u जो है ये फाइंड आउट करना है अपने को, आई बात समझे। तो 2 u वेक्टर अपने पास क्या दे रखा है, 2 3 और माइनस का 1, ठीक है। इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 6 एंड माइनस का 2। तो ये अपने पास 2 इंटू यू जो है, ये u वेक्टर से अपन ने स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया u वेक्टर को, तो ये अपने पास क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर यदि बात करें सपोज फ्रेंड्स, अब k जो है ये स्केलर r में बिलोंग्स करता है, अब r में अपने पास 0 एलिमेंट भी आता है, ठीक है। सपोज k की वैल्यू यदि अपने पास 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि 0 स्केलर को अपन किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे वेक्टर को क्या बना देता है, 0 बना देता है, ठीक है। सपोज k नॉन जीरो अपने पास, k इक्वल टू क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब k यदि अपने पास नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो k नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास, या तो k ग्रेटर देन 0 होगा, या अपने पास क्या होता है, k जो है वो लेस देन 0 होता है। अब सपोज फ्रेंड्स यदि k अपने पास ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो इस कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में अपन यहां पर बोलेंगे कि जो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो जो वेक्टर होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। कैसे, यदि k ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एज सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u। और यदि अपने पास सेकंड कंडीशन बनती है कि k लेस देन 0 होता है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यदि k लेस देन 0 है तो यहां पर अपने पास हो जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन जो है वो निकल के आती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u। सपोज अपन u वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो k यदि अपने पास लेस देन 0 है तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी u वेक्टर की, और यहां पर क्या होती है, जो u की वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही सेम इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अपने पास वेक्टर एडिशन हो गया, वेक्टर को अपन सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसी में अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है फ्रेंड्स, अब यहां पर अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ नंबर पे फ्रेंड्स, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अपन। जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपन वेक्टर एडिशन की बात की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की, या वेक्टर सब्स्टिट्यूशन की बात की, ठीक है। तो इन सब में अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती है एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए। उन प्रॉपर्टीज को अपन कैसे यूज करेंगे वो सब यहाँ पर ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो सपोज फ्रेंड्स अपने पास तीन वेक्टर लिया मैंने, u v एंड w, ठीक है। ये तीन वेक्टर ले लिए जो Rn के हैं। इसी के साथ मैंने दो स्केलर लिए अल्फा एंड बीटा जो रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। अब तीन वेक्टर ले लिए और दो अपन ने स्केलर ले लिए अल्फा और बीटा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है फ्रेंड्स अपने पास वो कुछ इस प्रकार से है, u प्लस v प्लस w,
इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो u प्लस मतलब v प्लस डब्ल्यू, इन दोनों वेक्टर को ऐड करके फिर u वेक्टर को ऐड करें, या u प्लस v मतलब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें फिर उसके बाद में उसमें w वेक्टर को ऐड करें, तो दोनों की वैल्यू अपने पास क्या आती है, सेम आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है अपने पास वो क्या आती है फ्रेंड्स, सपोज u वेक्टर है अपने पास, ठीक है, इसमें यदि अपन 0 को ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, वापस से वही वेक्टर आता है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि कोई वेक्टर में यदि अपन 0 को ऐड करते हैं तो उस वेक्टर की जो वैल्यू होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, सेम वेक्टर अपने पास मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास, सपोज u प्लस नेगेशन ऑफ u, जिसकी अपन जस्ट पहले बात की है कि नेगेशन ऑफ u क्या होता है। ठीक है, तो u प्लस नेगेशन ऑफ u, उसी वेक्टर को अपन नेगेशन के साथ उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है बेटे, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपने पास वो इस प्रकार से आती है, सपोज अल्फा अपने पास कोई स्केलर है और u प्लस का v अपने पास क्या दे रखे हैं, कोई दो वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कैसे होंगे अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा u प्लस का अल्फा v। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा को u पर ऑपरेट करवाएंगे एडिशन, अल्फा को v पर ऑपरेट करवाएंगे, चाहे से u और v को दो वेक्टर को ऐड करें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या इसके अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या आती है अपने पास, सेम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास, क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास ये कुछ इस प्रकार से है, सपोज अपने पास कोई स्केलर लिया अपन ने अल्फा, ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में ले लिया अपन ने बीटा इंटू u वेक्टर लिया। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले अल्फा और बीटा दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद में अपन वेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहती है अपने पास, सेम वैल्यू रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास सपोज कोई वेक्टर है u, ठीक है, इसको यदि अपन 1 से ऑपरेट करवाते हैं तो अपने को वापस से वही वेक्टर मिलता है u। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सपोज अपने पास अल्फा और बीटा दो स्केलर दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनटू सपोज यहां पर अपने कोई वेक्टर u ऑपरेट करवा दिया, तो इसको क्या ले सकते हैं अपन, अल्फा u प्लस बीटा u। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने पास कुछ 6 या 7 प्रॉपर्टीज है जो अपने पास वेक्टर एडिशन में ले या वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ले या सब्सट्रैक्शन में ले, तो इन सब में इस प्रकार से अपने पास ये जो प्रॉपर्टीज है वो यूज होती है। अब इनमें से इन सभी प्रॉपर्टीज को अपन प्रूव भी कर सकते हैं, बट मैं 1 या 2 प्रॉपर्टीज को प्रूव करके बता रहा हूं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अपन सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। सपोज मैं इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वाली प्रॉपर्टी को यदि अपन प्रूव करें तो यहां पर अपने पास दे रखा है u प्लस नेगेशन ऑफ माइनस का u। ठीक है, नेगेशन ऑफ u मतलब u, सपोज मैंने कोई वेक्टर ले लिया 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेगेशन ऑफ u का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 3। एलएचएस की बात कर रहे हैं अपन इस प्रॉपर्टी के, तो एलएचएस जो है ये किसके इक्वल होगा, u प्लस माइनस का u दे रखा है अपने पास, u प्लस नेगेशन ऑफ u, ये वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है 1 2 3 प्लस नेगेशन ऑफ u जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर अपने पास ये क्या होगा 0 0 और 0, तो ये किसके इक्वल हो गया अपने पास, आरएचएस के। तो ये प्रॉपर्टी हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रॉपर्टी को अपन इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। सेम एज अपन इन सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने पास नेक्स्ट ये टॉपिक था प्रॉपर्टीज का, जो बेस्ड है सब्सट्रैक्शन पर या स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर या एडिशन पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रॉपर्टीज जो है अपने पास इसमें यूज होती है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास वो क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास फ्रेंड्स
लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन एलसी से डिनोट करते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, ये भी बेस्ड इसी पर होता है कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है इस पर बेस्ड होता है। सपोज मान के चलते हैं अपन, लेट u1 u2 u3 up to so on u1 belongs to Rn are vectors and alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to so on alpha n belongs to R स्केलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने पास कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं u1 u2 u3 up to so on un और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 up to so on अल्फा n, ये सब अपने पास क्या दे रखे हैं, स्केलर्स है। तो अपन बात करें लीनियर कॉम्बिनेशन की, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन को कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। सपोज v जो है, यदि अपन v को इस प्रकार से लिख पा रहे हैं, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 u3 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n u1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये v जो है अपने पास, ये क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। किसका, इन स्केलर्स का इन वेक्टर्स के साथ। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी इसमें डीपली बहुत कुछ पॉइंट्स होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये सब पॉइंट्स जो है वो अपन वेक्टर स्पेस जो चैप्टर है उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट अपन जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अपन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर में अपने पास ये सब कुछ पता होना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास फ्रेंड्स, वो कुछ इस प्रकार से है, डॉट प्रोडक्ट। अब चूंकि फ्रेंड्स किन्हीं वेक्टर्स की बात कर रहे हैं अपन, तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, या डॉट प्रोडक्ट को अपन किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉट प्रोडक्ट अपने पास जैसे आ रहा है, सपोज मान लिया अपन ने, लेट u अपन ने कोई वेक्टर लिया। ठीक है, तो u और v ये कोई दो वेक्टर ले लिए जो Rn के हैं। ठीक है, u अपने पास कोई वेक्टर लिया अपन ने जिसके एलिमेंट है अपने पास a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, और जो v वेक्टर अपन ने लिया इसके एलिमेंट अपने पास दे रखे हैं b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bn। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके डॉट प्रोडक्ट की यदि अपन बात करें तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है, u डॉट v ये हो जाएगा अपने पास, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। जैसे a1 डॉट b1 प्लस a2 डॉट b2 प्लस a3 डॉट b3 प्लस अप टू सो ऑन an डॉट bn। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अपन किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है u डॉट v, ये क्या आएगा अपने पास, ये k के इक्वल होता है। k के इक्वल होने का मतलब ये हो गया यहाँ पर अपने पास k जो है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का यदि अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, सपोज u मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है 1 2 एंड 3। ठीक है, और v मैंने वेक्टर ले लिया 2 माइनस का 1 एंड माइनस का 3। ये अपने कोई दो वेक्टर लिए u और v जिसके एलिमेंट जो है ये इस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो u डॉट v अपन फाइंड आउट करेंगे, तो u डॉट v जो है वो क्या हो जाएगा, सपोज u अपने पास क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट होंगे। कैसे, 1 डॉट 2 प्लस 2 डॉट माइनस का 1 प्लस 3 डॉट माइनस का 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर ये बन जाएगा अपने पास क्या, ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो ये इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, माइनस का 9। ठीक है, जो भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है।
आए फ्रेंड्स? तो कुल मिला के बात ये होगी कि u डॉट v, जो अपन दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपने पास डॉट प्रोडक्ट। तो ये अपन ने यहाँ पर आज इस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स की चर्चा की, जो पॉइंट जो है वो बेसिक लीनियर अलजेब्रा के लिए बेसिक पॉइंट्स होते हैं। और ये सारे के सारे पॉइंट्स लीनियर अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीटली पूरी लीनियर अलजेब्रा में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ना और ये जानना बहुत जरूरी था। इसलिए ये जो टॉपिक्स है, इसमें अगर कोई भी बात या कोई भी आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे अपने पास जो हमारे दिए हुए जो नए अपडेट्स हैं उनको आप जल्दी से जल्दी देख सको और ज्यादा से ज्यादा जान सको। थैंक यू फ्रेंड्स।